welcome back. I hope you all are doing great. This is our next lecture, lecture number 21. In this lecture, we are going to cover our unit number 6, that is rectification of errors. सबसे पहले आप समझो errors का मतलब क्या होता है. सभी को पता होगा errors मतलब mistakes, कोई ना कोई गलती होना. And rectification का मतलब होता है उन गलतियों को correct करना, that is correction of errors, correction of mistakes. ठीक है. तो सबसे पहले आप देखो अभी तक हमने कौन कौन सी यूनिट्स कवर की हैं. सबसे पहले हमने देखी थी यूनिट नंबर 1, दैट इज जर्नल, जिसमें हमने बेसिक चीजें भी कवर की थी. इसमें हमने सबसे पहले समझा था अकाउंटिंग के डिफरेंट रूल्स, जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग के जो रूल्स थे, लाइक क्या चीज डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है, रूल्स सीखे थे. एंड उसके साथ साथ हमने जर्नल को बनाना भी सीखा था. देन सेकंड यूनिट हमारे पास आई थी, दैट इज रिगार्डिंग द लेजर. लेजर के बाद थर्ड यूनिट थी हमारी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस. एंड फोर्थ यूनिट थी हमारे पास सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक्स. एंड लास्टली जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की है, दैट इज द कैश बुक. अभी तक हमने ये चीजें कवर की हैं अंडर चैप्टर नंबर 2. ठीक है. हमारी 5 यूनिट्स हो चुके हैं चैप्टर नंबर 2 की, एंड दिस इज द लास्ट यूनिट. एंड वन थिंग, ट्रस्ट मी, दिस इज मोस्ट स्कोरिंग यूनिट. अगर आपको ये 5 यूनिट्स अच्छे से आती है ना, तो 6th यूनिट आपके लिए सबसे इजी यूनिट बनने वाली है. बिकॉज इन यूनिट्स में ना हमने सारी की सारी चीजों को बनाना सीखा है कि कैसे जर्नल सही से बनती है, कैसे लेजर सही से बनती है, कैसे ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंस करते हैं, कैसे सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, एंड कैश बुक कैसे बनाई जाती है. राइट. अभी हम इस यूनिट में डिफरेंट क्या सीखने वाले हैं. हम ये सीखने वाले हैं कि अगर इनमें से किसी भी सेक्शन में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको कैसे सही करना है. इसको स्टार्ट करने से पहले ना आप एक चीज समझो. देखो, जैसे अगर आप नॉर्मली कुछ लिख रहे हो अपनी नोटबुक पे और आपने लिख दिया परचेज, आपने एक्चुअल में लिखना था सेल्स, बट आपने लिख दिया परचेज. ठीक है. यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली आप एक कट करोगे एंड यहाँ पर साइड में या ऊपर कहीं पर भी आप यहाँ पर सेल्स लिख दोगे, बिकॉज आपका सही वर्ड सेल्स था, आपने परचेज लिख दिया गलती से. तो ये नॉर्मल लाइफ में होता है कि अगर आप नॉर्मली एक नोटबुक के ऊपर लिख रहे हो और आपसे गलती हो जाए तो आप ऐसे करेक्ट करते हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर किया, ओवर राइटिंग. ये चीज एक सेकंड वे है. अगर छोटी सी कोई मिस्टेक है तो आप सिंपली ओवरराइट करते हो कि जहां पर ए डालना था एन डल गया था, तो यहाँ पर मैंने ओवरराइट कर दिया. ऐसे दो तरह से हम क्या करते हैं, गलतियों को सही करते हैं जो लिखने में गलती हुई हो. ठीक है. बट अकाउंटिंग में ये वाला मेथड एंड ये वाला मेथड दोनों फॉलो नहीं होते. अकाउंटिंग में हमने कैसे अपनी गलतियों को ढूंढना है, उनको कैसे सही करना है, वही हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में सीखने वाले हैं. एंड अगर आपको सही चीज पता है तो गलती को ढूंढना और उसको सही करना इतना मुश्किल काम नहीं है. अभी यहाँ पर आपको पता है कि बैलेंस लिखने के लिए मुझे BALANCE लिखना था, बट मैंने क्या लिखा, BAN लिख दिया. तो मैंने क्या किया, L और A बना दिया इसको. तो अगर मुझे सही स्पेलिंग पता है देन ही मैं इसको करेक्ट कर पाई ना. ऐसे ही अभी आपको, अगर आपने इन यूनिट्स को अच्छे से सीखा है, देखा है, प्रैक्टिस की है, रिवीजन की है, तो आपको ये 5 यूनिट्स आती हैं, आपको पता है कि सही चीज क्या है. अभी हमने इस यूनिट में क्या सीखना है कि कैसे हमने पहले सबसे पहले हमने ढूंढना है कि गलती कहाँ पर है और क्या गलती है, एंड देन हमने उसको सही करना है. दैट्स इट. कुछ भी नया नहीं सीखने वाले, कोई नए काउंटिंग रूल्स नहीं आने वाले, कोई नया फॉर्मेट नहीं आने वाला. सब कुछ वही होने वाला है जो अभी तक हमने सीखा है. जस्ट दैट कि हमें ये देखना है कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हो सकती हैं और उनको कैसे हम करेक्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर. क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सीखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि एरर एग्जैक्टली होता क्या है, अकाउंटिंग में हम किस चीज को एरर बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आप ये चीज समझो कि अगर अकाउंटिंग में आप किसी चीज को एरर बोल रहे हो ना, देन दैट शुड बी अनइंटेंशनल. इसीलिए अगर आप चैप्टर देखोगे, इसका स्टार्टिंग वर्ड ही अनइंटेंशनल है. अगर आप जानबूझ के कोई चीज गलत नोट कर रहे हो देन उसको हम फ्रॉड बोलते हैं. किस बंदे ने जानबूझ के ये चीज की है ताकि ये अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सके.
एरर्स तभी ही बोला जाएगा अगर आपकी अनइंटेंशनल है, मतलब क्या है कि आपका मंशा नहीं थी, आपने सोचकर नहीं वो चीज गलत लिखी, बाय चांस लिखते लिखते आपसे गलती हो गई, दैट इज द अनइंटेंशनल। ठीक है, तो अगर कोई अनइंटेंशनल ओमिशन या कमीशन होता है, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमिशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज को स्किप कर दिया, वो चीज बिल्कुल इग्नोर होगी लिखने से। एंड कमीशन का मतलब है कि आपने उसको लिखा तो है बट आपने गलत लिखा है, ठीक है, रॉन्ग कर दिया, या तो आपने अकाउंट गलत कर दिया, या फिर आपने अमाउंट गलत डाल दी, या फिर कोई भी और एरर अदर देन ओमिशन, दैट इज द कमीशन। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने अनइंटेंशनली कोई ओमिशन या कमीशन की है, वो अमाउंट की हो सकती है, अकाउंट की हो सकती है, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज द एरर। दिस इज अ सिंपल मीनिंग कि एरर होता क्या है। जब आपकी कोई भी ऐसी गलती हो जो अनइंटेंशनल है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वो अनइंटेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई अनइंटेंशनल आपसे गलती हो जाती है अमाउंट के रिगार्डिंग या अकाउंट के रिगार्डिंग, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ट्रांजैक्शन की, देन उसी को हम एरर बोलते हैं। अगर इंटेंशनल होगी तो देन दिस विल बिकम द फ्रॉड। मतलब कि आपने जानबूझ के, जहां पर आपने 1 लाख लिखना था उसकी जगह पर आपने 10,000 लिख दिया। अगर जानबूझ के आपने ये चीज की है तो दिस इज अ फ्रॉड। बट अगर गलती से आप लिख रहे थे 1 लाख रुपीज, बट आपसे एक जीरो जो है वो स्किप होगी जिसकी वजह से वो 10,000 रह गया, तो वो उसको हम एरर बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, अभी दीज वेरियस अनइंटेंशनल एरर्स कैन बी कमिटेड मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर हो सकता है। फर्स्ट इज एट द स्टेज ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, सेकेंडली एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। इवन हम स्टेजेस आगे एक टॉपिक में कवर भी करने वाले हैं डिटेल में कि कौन सी स्टेज पर कैसी कैसी गलती हो सकती है। बट अभी आपके लिए मेन ये चीज समझना जरूरी है कि गलती किसको बोलते हैं, एरर किसको बोलते हैं, जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। ठीक है, ऑल्सो द एरर्स में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक्स। जैसे अभी हमने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर देखा था, जब हमने ट्रायल बैलेंस समझा था, ट्रायल बैलेंस में ना एक चीज मैंने डिस्कस की थी कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री होता है, देन भी हम ये चीज नहीं बोल सकते कि आपके अकाउंटिंग बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है वहां पर। वहां पर हो सकता है कि ऐसी कोई एरर हो जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना कर रही हो, बट एक्चुअल में वो एरर हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज आपने परचेज रिकॉर्ड किया, बट एक्चुअल में वो आपके लिए एक एक्सपेंस था। अभी परचेज भी एक तरह से एक्सपेंस ही होता है, परचेज को भी हम डेबिट करते हैं, कोई जर्नल एक्सपेंस होगा उसको भी हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका ट्रायल बैलेंस एट द एंड एग्री होने ही वाला है, क्योंकि दोनों केसेस में उसको डेबिट ही करना था। जस्ट दैट कि आपने परचेज की जगह पर मान लो कि आपने जर्नल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो दोनों एट द एंड ट्रायल बैलेंस में जाने ही वाले हैं डेबिट साइड के ऊपर। बट आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है, यहाँ पर आपने अकाउंट गलत सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो ऐसे भी एरर्स हो सकते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करें, जिसमें आपकी मिस्टेक हो देन भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो सकता है। जबकि ऐसे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री ही ना होने दो, जैसे आपने यहाँ पर परचेज लिख दिया जबकि लिखना था सेल्स। तो एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर ये चीज क्या करेगी, आपने अगर सेल्स को रिकॉर्ड करना था, आपने परचेज कर दिया, तो आपने डेबिट ज्यादा कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रेडिट करने से, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो ऐसे ही मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जो रिकॉर्डिंग करते टाइम, पोस्टिंग करते टाइम, कास्टिंग करते टाइम हो जाते हैं, जिनको हमने यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ना इसको इन्होंने काफी मल्टीपल इलस्ट्रेशन केसेस दिए हैं जिससे हम सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री को आप ऐसा समझो कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं रॉन्ग अमाउंट की। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि आपकी जो क्रेडिट परचेज थी डेट वाज 17,270, 17,270, बट आपने लिखते टाइम क्या कर दिया, 17,720 लिख दिया, तो दिस इज रॉन्ग एंट्री। ठीक है, आपकी क्रेडिट परचेज थी डेट वाज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 17,720। सिमिलरली क्रेडिट सेल हुई थी 15,000 की, जिसको दिस इज द ग्रॉस अमाउंट,
जिसमें से 1% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना था। ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको लिखते हैं, बट आपने डायरेक्टली उसको 15,000 ही रिकॉर्ड कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किया ही नहीं। उसके बाद चेक इशू हुआ था 19,920 का, जिसको आपने 19,290 लिख दिया। तो ऐसे मिस्टेक्स क्या है, रॉन्ग एंट्री के मिस्टेक्स है जिसमें आपने अमाउंट गलत डाल दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है, सेकंड मिस्टेक है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कास्टिंग का मतलब आप यहाँ पर समझो टोटल। जहां पर भी वर्ड आपको लिखा जाएगा ना, जैसे आपको इलस्ट्रेशंस में भी मल्टीपल टाइम्स आएगा कि दिस अकाउंट इज ओवरकास्टेड, अंडरकास्टेड, तो अगर कास्टिंग की बात हो रही है ना तो टोटल गलत हो गया। जैसे सब्सिडरी बुक्स में हमने देखा था परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, तो उनका टोटलिंग गलत हो गई। ठीक है, अभी सब्सिडरी बुक्स को आपने periodically टोटल करना होता है एंड उनकी पोस्टिंग करनी होती है एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट में। लेट्स सपोज आपका परचेज बुक है, यहाँ पर आपके पास परचेज बुक है, आपने परचेज बुक बनाई, अभी हमने परचेज बुक बनानी सीखी हुई है, तो हमें पता है कि अगर जब परचेज बुक बनती है तो उसके बाद मल्टीपल अकाउंट्स लेजर में आते हैं। लाइक सबसे पहला अकाउंट आता है परचेज अकाउंट, उसके बाद अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया है लाइक फ्रेट वगैरह का एक्सपेंस हुआ है तो वो वाला अकाउंट आएगा एक्सपेंस अकाउंट। एंड लास्टली जिससे आपने परचेज किया दैट इज अ सप्लायर, सभी सप्लायर्स के इंडिविजुअली अकाउंट हम क्या करते हैं वहां पर क्रेडिट करते हैं। तो तीन अकाउंट इफेक्ट होते हैं अगर परचेज बुक आप बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, देयर मे बी टोटलिंग एरर, टोटलिंग का एरर हो सकता है, टोटलिंग एरर में राइज ड्यू टू रॉन्ग एंट्री और सिंपली दीज कैन बी इंडिपेंडेंट एरर्स। कैसे समझो, हो सकता है कि आपने मान लो कि मिस्टर राम है, मिस्टर राम से आपने ₹500 की परचेज की, बट आपने 500 की जगह जहां पर 50 लिख दिया। पहली तो ये केस हो सकता है सब्सिडरी बुक्स में रॉन्ग टोटलिंग होने का रीजन ये हो सकता है कि आपने एंट्री गलत रिकॉर्ड की है। सेकंड हो सकता है कि आपने इसको 500 ही लिखा। सेकंडली आपने मान लो कि शाम से परचेज किया, यहाँ पर आपने अगेन 500 से ही परचेज किया, बट आपने जब लिखा तब आपने यहाँ पर 1000 लिखने की जगह 1500 लिख दिया, 500 से एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दी लिखते लिखते। तो जो रॉन्ग कास्टिंग है ना सब्सिडरी बुक्स की, वो दो रीजन से हो सकती है, एक तो आपने एंट्री गलत कर दी, सेकेंडली आपने सिर्फ टोटलिंग गलत किया, आपकी अमाउंट तो सही है, आपने जो टोटल किया वो उसमें गलती हो गई। ठीक है, तो दो तरह से हो सकती है, रॉन्ग एंट्री हो सकती है या फिर इंडिपेंडेंट एरर्स भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है डेट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 द टोटल ऑफ द क्रेडिट सेल्स, मतलब क्या है, सेल्स बुक बनाई थी जिसका टोटल कितना था, ₹1,75,700। दिस इज रॉन्गली टोटल्ड एज 1,76,700, मतलब कि ये जो 5 है ये 6 बन गया, 1,76,700 रिकॉर्ड हो गया। और आपने इसी को सेल्स बुक में क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया। सेल्स बुक का सिर्फ टोटल गलत था, जो एंट्रीज रिकॉर्ड किए वो सारी की सारी सही थी। जस्ट दैट कि आपने टोटल को देखकर सेल्स अकाउंट बनाया होगा, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपने ये अमाउंट डाल दी, जबकि 1000 से वो कम डालनी थी। तो ऐसे आपकी कास्टिंग में, आपके टोटलिंग में गलती हो सकती है। थर्ड केस है इन केस ऑफ कैश बुक। कैश बुक अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है तो ये तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको। कैश बुक में भी हो सकता है कि रॉन्ग कास्टिंग हो, दैट में रिजल्ट इन रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस कैरी डाउन। अभी आप कैश बुक जब हमने बनाना सीखा था तब हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड का टोटल करते हैं एंड जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं वो क्रेडिट साइड पे डालते हैं इन केस ऑफ सिंपल कैश बुक। बट अगर बाकी भी केसेस भी हैं तो कैश अकाउंट जो हमारा कैश कॉलम रहने वाला है उसका टोटल तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि डेबिट साइड का जो टोटल है उसको क्रेडिट साइड से माइनस करके देखते हैं, जो डिफरेंस होता है क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पर अगर आपने डेबिट साइड का टोटल गलत लगा लिया तो ऑब्वियसली आप गलत अमाउंट से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करोगे और आपका बैलेंसिंग फिगर भी गलत आएगा। यहाँ पर मान लो कि आपकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, एक्चुअल टोटल था 1000 का बट आपने कैलकुलेट किया तो 900 का टोटल हुआ। यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन थी 500 की, तो आपने बैलेंसिंग फिगर कितनी डाली, 400 की।
जबकि करेक्ट क्या था कि यहाँ पर 1000 आना चाहिए था एंड टोटल जो बैलेंसिंग फिगर निकलनी चाहिए थी दैट शुड बी 500। तो दैट इज द केस ऑफ कैश बुक, जिसमें रॉन्ग कास्टिंग हो सकती है जिसकी वजह से बैलेंस कैरी डाउन का बैलेंस भी गलत हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है इनफैक्ट के कैश ट्रांजेक्शन हुई हैं, आपके पास 5 ट्रांजेक्शन है, ये 5 ट्रांजेक्शन है। अभी यहाँ पर मिस्टेक कहाँ कहाँ पर हुई है, उन्होंने ये चीजों को बोल्ड किया है। आप ये ट्रांजेक्शन देखो एक, दैट इज दिस वन, चेक कलेक्ट किया कितने का, 42,240 का, 42,240 का, जबकि यहाँ पर कॉर्ड कितना किया, 42,420, दिस वन। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है देखो, यहाँ पर इन्होंने कितने की वेजेस पे की है, 12,400 की, रिकॉर्ड कितने की 12,200 की। सिमिलरली यहाँ पर इनके पास था कैश सेल्स 37,730, जबकि इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड कितने का किया, 37,370। एंड लास्टली ये जो कैश डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक कॉलम में भी 500 से कम से डाल दिया और कैश कॉलम में भी 500 से कम से डाल दिया। एंड लास्टली जहां पर इन्होंने बोल्ड किया इसको, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने टोटली गलत लगा दिया जिसकी वजह से इनकी ये वाली अमाउंट जो है वो गलत हो गई। तो ऐसे आपकी जो कैश बुक है उसमें मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं। वो एरर एंट्री का भी हो सकता है, वो एरर टोटलिंग में हो सकता है कि आपने एंट्री सारी सही डाली हो और टोटल में गलती हो सकती है। डन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज द रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग पोस्टिंग को आप समझो, इन दिस केस द रॉन्ग अमाउंट में बी पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। क्या क्या केसेस हो सकते हैं देखो, सबसे पहले तो आपने रॉन्ग अमाउंट उठा ली, जब आपने डाला, मान लो कि आपका यहाँ पर ये, मान लो कि दिस अमाउंट है 37,370, लेट्स सपोज कि ये इन्होंने 37,730 ही डाला था, बट पोस्टिंग करते टाइम आपने ये चीज को, जब आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो आपने इस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, जबकि जहां पर तो सही डाला हुआ था, लेट्स सपोज, ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग अमाउंट में बी पोस्टेड, अमाउंट गलत हो सकती है। सेकेंडली द अमाउंट में बी पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड, मतलब क्या है, जिस चीज को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, या फिर जिस चीज को क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। लेट्स सपोज इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जो सेल्स लिखी हुई है, जिस सेल्स को क्रेडिट करना था हमने सेल्स अकाउंट में, हमने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया, या फिर रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, सेल्स को परचेज अकाउंट में डाल दिया, या फिर सेल्स को अदर इनकम में डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज फ्रॉम ए में बी पोस्टेड टू द बीज अकाउंट। तो तीन तरह से आपकी सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग भी गलत हो सकती है, रॉन्ग अमाउंट हो सकती है, अमाउंट गलत साइड पे डाली जा सकती है, रॉन्ग साइड हो सकती है, या फिर रॉन्ग अकाउंट हो सकता है। नेक्स्टली रॉन्ग कास्टिंग, अगेन लेजर के टोटलिंग में डिफरेंस है, दैट इज अ रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग का मैंने आपको बताया, टोटलिंग की बात होती है। अभी सेम वही चीज है, टोटलिंग दो रीजन से हो सकती है गलत। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अमाउंट गलत डाली हुई है, सेकेंडली आपने टोटल करते टाइम वहां पर मिस्टेक कर दी, तो रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से भी आपकी रॉन्ग कास्टिंग हो सकती है, या फिर इंडिपेंडेंटली भी रॉन्ग कास्टिंग हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने अगेन ये एग्जांपल दी है कि क्रेडिट परचेज किया था फ्रॉम बल्लभ ब्रोस, यहाँ पर उन्होंने सौरभ एंड कंपनी का अकाउंट बनाकर दिखाया है। सौरभ एंड कंपनी से दो ट्रांजेक्शन हुई हैं, फर्स्ट वन इज 1 लाख लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज 60,000 लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पर देखो आपके अमाउंट से सही डाली हुई है, ये सौरभ एंड कंपनी का अकाउंट है जिनको हमने, जहां से हमने क्या किया, परचेज किया है, हमने परचेज किया है तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज वो हमारे क्रेडिटर्स है जिनको हमने पे करना है। तो क्रेडिट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल सही किया। अमाउंट कितने की करनी थी, 1 लाख से 1% माइनस करना था, 60,000 से 1% माइनस करना था, अमाउंट भी सही से डाली हुई है। गलती कहां पर हुई है, उन्होंने टोटलिंग करते टाइम मिस्टेक कर दी, 99,000 plus 59,400, this should be 1,58,400, जबकि इन्होंने कितना डाला, 1,55,400। तो ऐसे इनके टोटलिंग में, कास्टिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया है नदर, डेट यहाँ पर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी, परचेज कितने की है, 27,030, 27,030
50 डाला है। सेकेंडली कर्नाटका सप्लायर से 28,050, 28,030। तो अगर आप इन दोनों का टोटल करो 27,030 एंड 28,050, इन दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा? 27,030 प्लस 28,050, तो दिस इज 55,080। कितना आ रहा है? 55,080। इसका क्या मतलब है कि इनका टोटल सही है, बट कंपनसेटरी जहां पर क्या हो गया, दोनों एरर्स क्या करें, एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। यहाँ पर 30 डालना था 50 डाल दे, 50 डालना था 30 डाले, जिससे टोटल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, पर एट द एंड इनके अकाउंट्स तो गलत तरह से रिकॉर्ड हो रहे हैं ना इंडिविजुअली। तो ऐसे भी एरर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज शो की है कि इन्होंने अकाउंट्स गलत डाल दिए, जिससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, बिकॉज जितना क्रेडिट करना था उतना क्रेडिट भी हुआ, जितना डेबिट करना था उतना डेबिट भी हुआ, बट इंडिविजुअल अकाउंट्स अफेक्ट हो गए। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो एक अकाउंट में हो सकते हैं, जिन्होंने इलस्ट्रेशन दी है। मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए हैं कि ऐसे ऐसे एरर्स होते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम ये चीज रिपीट भी की थी कि ये 5 यूनिट्स जो फर्स्ट 5 यूनिट्स है इसको अच्छे से सीख लेना, बिकॉज जो 6th यूनिट है वो इंटायरली इसी के बेस पर है। आपको 6th यूनिट में कुछ नया सीखना ही नहीं है, आपने जो सीखा हुआ है बस आपने उस चीज को अप्लाई करना है कि अगर कहीं पर हमें गलती दिखती है तो उसको कैसे आपने सही करना है, जस्ट दैट। डन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्टेजेस ऑफ एरर। कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर गलती हो सकती है? मल्टीपल स्टेजेस है, लाइक स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, जब आप ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड करते हो या फिर सब्सिडरी बुक्स में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो, तब मिस्टेक हो सकती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ मिशन। उसके बाद एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर, जब आप लेजर के ऊपर पोस्टिंग करते हो, देन एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल या कंप्लीट, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट। देन उसके बाद लास्टली हमारे पास आता है एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग, जब आप बैलेंसिंग करते हो तो कास्टिंग में गलती हो सकती है, टोटलिंग गलत हो सकती है, टोटलिंग की वजह से बैलेंस जो लिखा हुआ है कैरी डाउन वो गलत हो सकता है। एंड लास्टली जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया उस टाइम पे भी मिस्टेक हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, wrong amount, wrong account, and last one is wrong side। तो अगर आप कंक्लूड करो ना तो आपकी मेनली 4 तरह की एरर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड इज एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड इज एरर ऑफ कमीशन, फोर्थ इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का तो मैंने अभी आपको जो ऊपर एग्जांपल दिया ना वही था, जो आपने देखा ना 27,030 डालना था एंड 28,050 डालना था। 30 की जगह 50 डाल दिया, 50 की जगह 30 डाल दिया, जिससे टोटल मैच हो गया, बट एट द एंड गलती तो हुई है ना। तो ऐसे एरर्स को कैसे सही करना है वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आपके बस यही है कि 4 स्टेजेस होती हैं एरर की। फर्स्ट वन इज जब आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो, सेकेंडली जब आप पोस्टिंग करते हो, थर्ड आप जब बैलेंसिंग कर रहे हो, एंड लास्टली जब आप क्या कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो। 4 स्टेजेस पे आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। जो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन हमने ऊपर पढ़ा ना, उसको डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आपके पास एरर आता है, फर्स्ट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली आप यहाँ पर समझो, जो हमने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हैं ना, अकाउंटिंग रूल्स, जिसमें हमने देखा था कि एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, कौन सी चीज को डेबिट करना है, कौन सी चीज को क्रेडिट करना है, बेसिक प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जहां पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि आपने एक एसेट को परचेज किया, अभी परचेज ऑफ एन एसेट को हम एज ए एसेट रिकॉर्ड करते हैं, बट वहां पर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया एज एन एक्सपेंस। अभी यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है, जो एसेट होती है वो आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बनती है, बैलेंस शीट में शो करते हैं उसको, जबकि एक्सपेंस जो होता है वो कहाँ पर जाता है, वो पी एंड एल में जाता है। तो अगर आप किसी चीज को एसेट की जगह पर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आपके पी एंड एल का पार्ट बन जाएगा और आपके प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेगा। तो ये सारी एरर्स को क्या बोला जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के ऊपर ऐसी एरर्स में मोस्टली इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड आपका जो एसेट है वो भी डेबिट होने वाला है, आपका एक्सपेंस भी डेबिट ही होने वाला है। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस के व्यू पॉइंट से देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई मिस्टेक हुई है।
सिंस द अमाउंट्स आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, दो रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट गलत है, साइड से सही है बिकॉज दोनों ही डेबिट होने वाले हैं. Suppose on the purchase of a computer, the office expense account is debited, then the trial balance still agree. इन केसेस में मोस्टली क्या होता है, आपके ट्रायल बैलेंस मैच हो जाते हैं. एरर ऑफ प्रिंसिपल में ना बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं कि किसको हम एसेट बोलते हैं, किसको हम इनकम बोलते हैं, किसको हम एक्सपेंस बोलते हैं और किसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, उनमें मिस्टेक होती है. हो सकता है कि आपने किसी एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर दिया हो, ऑपोजिट केस भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में एक्सपेंस था, उसको आपने एसेट बना लिया, राइट. तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड ये हमारे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, हमारा ट्रायल बैलेंस ये एरर्स के बाद भी सही से टैली होता है. तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है. एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है बिकॉज दोनों अकाउंट डेबिट होने होने हैं, आपने डेबिट ही किया है एक्चुअल में, बट आपने अकाउंट गलत डेबिट कर दिया. डन. उसके बाद सेकंड हमारे पास आते हैं क्लैरिकल एरर्स. क्लैरिकल एरर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एरर ऑफ ओमिशन, देन एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको बताया, ओमिट करना. अगर आपने कोई चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया या फिर पार्शली रिकॉर्ड किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन का मतलब होता है ओमिट करना, मतलब कि कोई चीज को छोड़ देना. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली या पार्शली ओमिट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन. नॉट रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट परचेज ऑफ द फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एन एंट्री इनटू द लेजर. डन. उसका सेकंड हमारे पास आता है कमीशन का एरर, दैट इज पोस्टेड ऑन द रॉन्ग अकाउंट, या फिर सेकेंडली रॉन्ग साइड, थर्ड इज अ रॉन्ग, टोटल रॉन्ग कर दिया, बैलेंस इज रॉन्ग कर दिया. ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन. मतलब कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, कंप्लीटली रिकॉर्ड किया, बट अमाउंट गलत डाल दी, आपने अकाउंट गलत यूज कर लिया, आपने रॉन्ग साइड पे डाल दिया, टोटलिंग गलत कर दी, टोटलिंग के बाद बैलेंसिंग गलत लिख दी. वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन. एंड थर्ड टाइप हमारे पास होती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज अ कंपनसेटिंग एरर्स. जब एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल आउट कर देता है. जैसे हमने वो एग्जांपल देखी थी, दैट इज 27030 28050. उन दोनों का क्या था, वो कंपनसेटिंग एरर थे, एक गलती दूसरी को कैंसिल आउट कर रही थी, तो एट द एंड आपका टोटल मैच हो रहा था. तो तीन तरह के क्लरिकल एरर्स हो सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर. एंड एक फोर्थ हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल्स. डन. अभी ये तो एक व्यू पॉइंट है. अनदर व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो दो तरह की कैटेगरीज इन्होंने और बताई हैं. इन्हीं कैटेगरीज को, इन्हीं एरर्स को उन्होंने दो डिफरेंट कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है. कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इनसे ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो मैच नहीं होता, ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री. एंड सेकंड होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जिनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस का टोटल उन एरर्स के बाद भी मैच होता रहता है. इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना, कौन कौन से एरर्स आपके इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते. हम आगे एक डायग्राम है उससे एक बार देख लेते हैं इसको. दिस वन. अभी तक जो हमने कवर किया है ना, वो सारा इस डायग्राम में एक तरह से समराइज किया हुआ है. सबसे पहले एरर्स दो तरह के हैं. फर्स्ट ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड इज क्लरिकल एरर. एरर ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, उनके बाद भी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच रहता है. बट क्लरिकल एरर तीन तरह के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स. अगर कंपनसेटिंग है वो तो क्लियर ही है, एक एरर ने दूसरी एरर को कैंसिल आउट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला, ट्रायल बैलेंस एग्री रहेगा. अभी एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन का क्या है, देखो. अगर आपने किसी एंट्री को, किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उससे आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा. आपने एक परचेज किया 5 लाख का, इसको ना ही आपने जर्नल में डाला है, ना ही लेजर में डाला है, ना ही उसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है. तो अगर आपने किसी चीज को ना ही डेबिट किया है ना ही क्रेडिट किया है तो उसका ट्रायल बैलेंस में ये होगा जस्ट के उसका जो टोटल है वो कम होगा. बट हमें ये चीज देखने से नहीं पता चलेगी कि ये इसकी एंट्री की वजह से इसका टोटल कम हुआ है, हमारा ट्रायल बैलेंस उसके बाद भी एग्री होगा. ठीक है. तो जो अगर आपने कंप्लीटली ओमिट कर दिया है तो उसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेकंड केस है ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक.
मतलब क्या है कि आपने सब्सिडरी बुक्स में तो उसको रिकॉर्ड किया बट उसको आपने लेजर में पोस्ट नहीं किया। मतलब आपकी परचेज बुक बनी हुई है, परचेज बुक का टोटल में आपने इसको ऐड किया हुआ है बट आपने इसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो वहां पर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। ऐसे ही आपके पास नीचे 5 एरर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से एग्री होंगे कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट एंटर की है, सब्सिडरी बुक्स में ही गलत डाल दिया तो उसका टोटल भी गलत होगा, उसकी पोस्टिंग भी गलत होगी, बट ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा बिकॉज डेबिट जो है क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा। बट ये जो 4 केसेस है यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो आप एक तरह से ये चीज मान के चलो कि अगर कोई भी ऐसी एरर है जिसकी वजह से आपका डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट से मैच नहीं हो रहा, आपने अमाउंट गलत डाल दी या फिर आपने पोस्टिंग करते टाइम डेबिट वाली अमाउंट सही से डाली क्रेडिट वाली सही से नहीं डाली, मतलब किसी भी स्टेज के ऊपर आपका डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल नहीं हो रहा, तो वहां पर वो चीज आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये चीज आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। बट अगर कोई एरर ऐसी है जिससे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ही रह रहा है, आपके डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स के क्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उससे आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दैट्स इट। जैसे आपने कोई चीज एज एक्सपेंस डेबिट कर दी बट वो एज एसेट डेबिट होनी थी, तो डेबिट तो हो रही है ना, तो उसका इसके ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। तो दिस वाज आवर टॉपिक जिसमें हमने देखा कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एरर होती हैं। अभी तक हमने 3 चीजें कवर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंट इलस्ट्रेशंस देखी जिसमें हमने समझा कि एरर्स होती कौन कौन सी हैं। उसके बाद सेकंड हमने देखा कि कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर एरर हो सकती है। थर्ड अभी हमने कंप्लीट किया कि कैसी कैसी टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं। मींस एक तरह से हमने कैटेगराइजेशन देखी कि 3 तरह की एरर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड इज क्लरिकल एरर्स। जो क्लरिकल एरर्स हैं उसके आगे बाइफर्केशन है 3, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। एंड सेकंड व्यू पॉइंट ये है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि कोई एरर हुआ है या नहीं। कुछ स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो किए जाते हैं टू फाइंड आउट द एरर। Even if there is a very small difference in the trial balance, the error leading to it must be located and rectified. मतलब अगर आपके ट्रायल बैलेंस में 5 रुपए का डिफरेंस भी है देन भी आपने उसको रेक्टिफाई करना है, लोकेट करना है। स्मॉल डिफरेंस होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगी जिसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। एक स्मॉल डिफरेंस भी मल्टीपल एरर्स का रिजल्ट हो सकता है। हो सकता है कि मल्टीपल अकाउंट्स में ऊपर नीचे होने के बाद नेट जो डिफरेंस बचा है वो 5 का बचा है। ठीक है, तो स्टेप्स कुछ फॉलो किए जाते हैं टू लोकेट द एरर एंड टू रेक्टिफाई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 कॉलम्स हैं, ट्रायल बैलेंस के जो दोनों कॉलम्स हैं उनको टोटल किया जाता है दोबारा से चेक करने के लिए कि क्या हमने ट्रायल बैलेंस का टोटल सही से लगाया है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद if in place of number of accounts only one account has been written the trial balance, then list should be checked. उसका मतलब क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया ट्रेड रिसीवेबल की। मल्टीपल अकाउंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। अभी ट्रेड रिसीवेबल हम किसको बोलते हैं, डेटर्स को बोला जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में हम सिंगल सिंगल जो डेटर है उसका नाम नहीं मेंशन करते, हम सारे डेटर्स की एक लिस्ट बनाते हैं और उनका एक टोटल लगाते हैं कि टोटल डेटर्स जो हैं वो हमारे लेट्स सपोज के 5 लाख के हैं। तो हम ट्रायल बैलेंस में सिंपली ट्रेड रिसीवेबल डालते हैं 5 लाख का डेबिट साइड। तो ऐसे कई अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका हम टोटल वहां पर डाल देते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट का भी ऐसे ही किया जाता है। सैलरी अकाउंट में हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, उनका हम जो टोटल आता है उसको हम सैलरी अकाउंट एज अ सैलरी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो अगर आपने कोई भी ऐसे अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में हैं जिसमें हमने क्या किया, एक सिंगल अमाउंट डाली है, द लिस्ट ऑफ सच अकाउंट शुड बी चेक्ड एंड टोटल अगेन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का टोटल दोबारा से चेक करना है एंड उन अकाउंट्स का टोटल दोबारा से चेक करना है जिनके जिनको आपने एज अ लिस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है बट उनका एक सिंगल अमाउंट आपने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड किया है। सेकेंडली उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप है कि आप कैश एंड बैंक बैलेंस चेक करो कि वो ट्रायल बैलेंस में डाला हुआ है या नहीं। इसको स्पेसिफिकली क्यों बोला गया है, इसको बोला इसलिए गया है बिकॉज जो कैश एंड बैंक बैलेंस होता है वो हम कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक से रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो हमारे बाकी अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं वो लेजर से रिकॉर्ड होते हैं।
तो ये कैश बुक हो सकता है कि आपने स्किप कर दी हो देखने से, तो इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि आप सेकंड स्टेप पे ये चेक करो कि क्या आपने कैश बुक से कैश एंड बैंक बैलेंस रिकॉर्ड किया है या नहीं। थर्ड स्टेप है कि देन उसके बाद आप देखो कि एग्जैक्टली आपका डिफरेंस कितने का है। सबसे पहले आप डिफरेंस देखो कि आपका टोटल दोनों साइड से ट्रायल बैलेंस के जो दो कॉलम्स हैं उनका टोटल कितना है एग्जैक्टली आप दोबारा से उसको क्रॉस चेक करो। हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल करते टाइम ही आपसे मिस्टेक हो गई हो। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल और जो अकाउंट्स को आपने सिंगल अमाउंट से रिप्रेजेंट किया है उन अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है उनको चेक करो। उसके बाद थर्ड सेकेंडली आप चेक करोगे कि आपका जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसको आपने राइट डाउन किया है या नहीं। देन अगर आपका एरर आइडेंटिफाई नहीं होता देन थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, डिफरेंस देखो। जैसे मान लो कि आपके एक साइड पर 1 लाख आ रहा है एंड सेकंड साइड पर आपके 1,05,000 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ 5,000 का। तो सबसे पहले एग्जैक्ट अमाउंट ढूंढो कि आपके एग्जैक्ट डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, लेजर शुड बी गोन थ्रू अगेन। सारे के सारे लेजर को गो थ्रू करो। इट इज पॉसिबल दैट द बैलेंस इक्वल टू द डिफरेंस हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या है कि हो सकता है कि लेट्स सपोज आपका यहाँ पर आप मान के चलो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज आपका 20 का डिफरेंस आ रहा है, जो नेट डिफरेंस आ रहा है 20 का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का टोटल में। जो डेबिट साइड है वो 20 से ज्यादा है या क्रेडिट साइड 20 से ज्यादा है, ये कैसे भी है पर ट्रायल बैलेंस में आपका 20 का डिफरेंस है। तो आपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि टोटल एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है। उसके बाद आप देखो कि हो सकता है कि एग्जैक्टली 20 रुपीज की कोई लेजर अकाउंट हो जो मिस हो गई हो। मिस कोई हो सकता है कि छोटा मोटा पोस्टेज का अकाउंट हो जो 20 का था जो आप लिखना भूल गए ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है एंड दोबारा से अपने लेजर को गो थ्रू करो और आइडेंटिफाई करो कि अगर कोई ऐसा लेजर अकाउंट है जो एग्जैक्टली इतने बैलेंस का है, क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं। पहली बात। सेकेंडली इसको हाफ कर दो, जितना भी आपका डिफरेंस है उसका हाफ कर दो। उसके बाद आप चेक करो कि क्या ऐसा कोई लेजर अकाउंट है जो इस हाफ के इक्वल है। अभी हाफ के इक्वल के क्या मतलब है वो चीज समझो। यहाँ पर देखो, हाफ का इक्वल का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा लेजर अकाउंट हो जो 10 रुपीज का है, उसको आपने डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पर आप मान के चलो कि आपका टोटल जो है वो 5,000 का होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का। ठीक है। अभी आपने क्या किया, आपने ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, आपने क्रेडिट कर दिया तो आपका जो क्रेडिट का टोटल है वो कितने का हो गया 5,010 एंड उसकी वजह से आपके डेबिट का टोटल कितने का हो गया 4,990। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 20 का। रीजन क्या है कि आपने एक अकाउंट जो डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया। तो अगर आप इसको यहां से माइनस कर दो और यहाँ पर आप +10 कर दो तो आपका टोटल मैच हो जाएगा, राइट। तो इसी चीज के लिए उन्होंने बोला कि आप हाफ के इक्वल भी चेक करो कि हो सकता है कि कोई ऐसा अकाउंट हो जो ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है उसके हाफ के इक्वल हो एंड उसको आपने डेबिट करने की जगह क्रेडिट या फिर क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया हो, जिसकी वजह से ये डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्टली उसके बाद आप क्या करोगे, लेजर अकाउंट्स उठाओगे एंड उनको दोबारा से उनके बैलेंसेस चेक करोगे। ठीक है। उसके बाद आप लेजर के बाद आप सब्सिडरी बुक्स उठाओगे, उनके कास्टिंग देखोगे, उनका टोटल्स चेक करोगे। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसके लिए एक और अल्टरनेटिव है कि आप क्या करो, उन फिगर्स को कंपेयर करो प्रीवियस फिगर्स के साथ। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि आपकी मान लो करंट ईयर की सेल्स जो है वो 32,53,000 की है एंड जबकि जो प्रीवियस ईयर की सेल्स थी वो 36,45,000 की है। तो अगर ऐसा बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है कि आपके जो पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उस अकाउंट में ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई हो। ठीक है। एंड लास्टली पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस और द हाफ और डिफरेंस शुड बी चेक्ड। सेम वही चीज, जो इतनी अमाउंट की या इसके हाफ अमाउंट के इक्वल जो भी अकाउंट्स में आपने पोस्टिंग की है उनके पोस्टिंग को चेक करो। पॉसिबिलिटी है कि कोई अमाउंट ओमिट हो गई हो या फिर रॉन्ग साइड पे डाल दी गई हो। एंड लास्टली अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस अभी भी है तो कंप्लीट चेकिंग करनी पड़ेगी, डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ेगी, सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में उनका बैलेंस चेक करना, सब कुछ डिटेल में देखना पड़ेगा।
तो ये 8 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, एरर्स को आइडेंटिफाई करने की ट्राई की जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर एरर्स, जिसमें हमने मेनली 4 चीजें आज के इस लेक्चर में कवर की हैं। मेनली हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो था एरर्स का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि एरर्स होते क्या हैं, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, कौन सी स्टेज के ऊपर एरर्स होते हैं, देन एरर्स की कैटेगरीज पढ़ी, एंड लास्टली अभी हमने कवर किया कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एरर कहाँ पर है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको फर्स्ट 4 टॉपिक्स में से कुछ भी आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, बट जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आपने जो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक अभी तक कवर किया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, एंड उसके साथ साथ जो आज हमने इस लेक्चर में कवर किया उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। बिकॉज अभी तो आपको पता चल गया होगा जो हम यूनिट नंबर 6 में सीखने वाले हैं वो वही चीजें हैं जो हमने फर्स्ट 5 यूनिट्स में कवर कर ली हैं, राइट। तो अगर आप अच्छे से इनको रिवाइज करके आओगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बिकॉज जहां पर हमने जो चीजें सीखी हैं उसको सही तरीके से करना ही सीखना है। हमें गलत अकाउंट दिया होगा, हमें उसको सही बनाना है, जस्ट दैट। तो आप आपके लिए आज का होमवर्क यही है, आप सबसे पहले आज रिवीजन ही करोगे, बिकॉज आज आपके लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन एज अ इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क नहीं दिया गया। आपने सिर्फ क्या करना है, जो फर्स्ट 5 यूनिट्स है उसको रिवाइज करना, उसको अच्छे से रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर देखना, मतलब कि आज तक के जो लेक्चर्स उसको रिवाइज कर लेना। चैप्टर नंबर 1 को आप स्किप कर सकते हो रिवीजन पार्ट के लिए। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपने जो चीजें कवर की हैं वो सारी की सारी चीजों को रिवाइज करना, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 22 देखना। दैट्स इट। So thank you so much, and please comment in the comment section if you have any doubt, and please revise and then only watch next lecture. Thank you so much and keep revising. Thank you.